सो फाइनली समर सीजन का मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे एंड हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ माय ड्रेस अप डार्लिंग के बारे में, जिसका कि कल सीजन 2 का लास्ट एपिसोड आया था और इसके सारे एपिसोड अब अवेलेबल हो चुके हैं और इसके सीजन 2 में टोटल 12 एपिसोड आए हैं और इसका लास्ट एपिसोड कल ही आया था। और जिन्होंने भी इसका लास्ट एपिसोड देखा होगा उन्हें पता होगा कि ये एपिसोड कितना ज्यादा प्यारा था और इसके सीजन 2 के लास्ट एपिसोड को इतने प्यारे तरीके से ही एंड किया गया है, जहां पर हमें देखने को मिलता है मरीन किटागावा और गोजो कुन का एक हग। और ये वैसे ही एक एक्चुअल हग था जो कि हमें एनिमे में देखने को मिला, क्योंकि इसकी मांगा में ऐसा कोई सीन है ही नहीं। और यहाँ पर जितने भी एनिमे फैंस हैं उन्हें क्लोवर वर्क्स को थैंक्स कहना चाहिए, वो भी इतने प्यारे सीन के लिए। और इसके सीजन 2 को भी लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है। मगर इसके सीजन 2 के एंड हो जाने के बाद ये सवाल आता है कि हमें इसका सीजन 3 कब तक देखने को मिलेगा। तो माय ड्रेस अप डार्लिंग इस समर सीजन का वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक एनिमे था, लेकिन इतना बेस्ट होते हुए भी हमें इसके सीजन 2 का कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला। तो हाँ, आपने सही सुना, हमें इसके सीजन 3 का कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला, ना ही कोई भी अनाउंसमेंट। और हमें कल के दिन बस इसके मांगा का एक न्यू इलस्ट्रेशन देखने को मिला, जिसमें हमें क्लोवर वर्क्स का एक कमेंट भी देखने को मिला, जिसमें वो सभी ऑडियंस को थैंक यू कह रहे थे और उन्होंने भी ये कहा कि वो इस एनिमे को 3 मंथ्स तक एंजॉय किए। और हमें माय ड्रेस अप डार्लिंग का कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला। और ऐसा सिर्फ माय ड्रेस अप डार्लिंग एनिमे के साथ ही नहीं हो रहा, क्लोवर वर्क्स बहुत सारे एनिमे के सीक्वल्स नहीं अनाउंस किए हैं और हमें कुछ टाइम पहले ही विंड ब्रेकर एंड ब्लैक बटलर जैसे एनिमे भी देखने को मिले थे एंड हमें इनके भी सीक्वल का कोई भी अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिला। एंड फॉर सम रीजंस मुझे लगता है कि क्लोवर वर्क्स अपने कुछ प्रॉब्लम्स के कारण अपने एनिमे के सीक्वल्स को अनाउंस नहीं कर रही। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें मरीन किटागावा दोबारा देखने को नहीं मिलेगी? मेरा मतलब, क्या हमें माय ड्रेस अप डार्लिंग का सीजन 3 देखने को नहीं मिलेगा? क्योंकि इसके सीजन 2 में इसकी मांगा के 86 चैप्टर्स को कवर किया गया है और अगर आप इसके सीजन 3 का वेट नहीं कर सकते हो तो आप इसकी मांगा रीड कर लो, वो भी चैप्टर 87 से, क्योंकि वैसे भी इसकी मांगा के अंदर चैप्टर बहुत कम बचे हैं, यानी कि टोटल 30 चैप्टर्स बचे हैं और 115 चैप्टर पर ये मांगा पूरी तरह से एंड हो जाएगी। तो अब कुल मिलाकर बस 30 चैप्टर्स बचे हैं इसके एनिमे को अडेप्ट करने के लिए, यानी कि आप समझ ही गए होंगे कि जो इसका सीजन 3 होगा वो इसका फाइनल सीजन होगा। और हो सकता है कि मेकर्स इसके सीजन 3 के लिए काफी तगड़ा प्लान कर रहे हो और शायद इसी वजह से हमें इसके सीजन 3 का कोई भी अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिला। लेकिन देखा जाए तो लोग इसके सीजन 3 का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि जिस चीज का लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उसका तो कोई भी अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिला। और हमें किस चीज का अनाउंसमेंट देखने को मिला? रेंट अ गर्लफ्रेंड का सीजन 5। रेंट अ गर्लफ्रेंड का सीजन 5 वो भी 2026 के लिए रेडी हो चुका है। एंड आप सोच कर देखो कि आपका जो फेवरेट एनिमे है उसका तो हमें सीक्वल का अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिला, लेकिन इधर रेंट अ गर्लफ्रेंड को 5 सीजन मिल चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं रेंट अ गर्लफ्रेंड को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि इसकी मांगा जिन्होंने भी पढ़ रखा है उनको ये पता होगा कि इसकी मांगा कितनी ज्यादा यूजलेस है, क्योंकि इसकी मांगा में आपको भर भर कर फैन सर्विस देखने को मिलेगा और अपना जो मेन कैरेक्टर है काजुया, वो आपको हर चैप्टर में, बस आप समझ ही जाओ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि एनिमे फैंस को काजुया को गूनिंग करते हुए देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, इसी वजह से इस एनिमे को 5 सीजन मिल चुके हैं। तो खैर, इन बातों को दूर रखते हैं, तो अब फिर से आते हैं माय ड्रेस अप डार्लिंग के सीजन 3 के ऊपर। तो अब बात आती है कि हमें इसका सीजन 3 कब तक देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्होंने तो अभी तक कुछ भी अनाउंस नहीं किया है। तो देखो, अगर हम पिछले सीजन के पैटर्न को लेकर अगर चले, यानी कि इसके सीजन 1 के पैटर्न को लेकर अगर हम चले, तो वो हमें देखने को मिला था 2022 में और लगभग 3 साल बाद यानी कि 2025 में हमें इसका सीजन 2 देखने को मिला, यानी कि हमें लगभग 3 साल के बाद इसका सीजन 2 देखने को मिला। और अगर यही पैटर्न सीजन 3 के साथ यानी कि इसके फाइनल सीजन के साथ अप्लाई होता है, यानी कि हमें इसका सीजन 3 2028 में देखने को मिलेगा। और मैं जानता हूँ ये बात सुनकर काफी सारे एनिमे फैंस दुखी हो गए होंगे, लेकिन हमें इसके फाइनल सीजन के लिए इतना वेट तो करना ही पड़ेगा। और बाकी अभी तक इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे एनिमे इवेंट्स होते हैं। और हाँ, मैं आपको जंप फेस्टा का कोई भी दिलासा नहीं दूंगा, क्योंकि उसमें माय ड्रेस अप डार्लिंग को कोई भी पैनल नहीं मिला है।
और वैसे भी बहुत सारे एनिमे इवेंट्स होते हैं, तो शायद हमें उसमें माय ड्रेस अप डार्लिंग के फाइनल सीजन का कोई भी अनाउंसमेंट देखने को मिले। मगर आप कुछ भी कर लो, आपको 2028 के लिए वेट करना पड़ेगा, जो कि काफी बुरी न्यूज है, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं। तो बाकी गुरु लोग, आज मैंने बहुत ज्यादा बातें कर ली हैं और आपने माय ड्रेस अप डार्लिंग के सीजन 2 को देखा है, तो आप उसे कितना रेट करना चाहोगे वो आप मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे इसका सीजन 2 काफी ज्यादा अच्छा लगा और मैं इसके सीजन 2 को रेट करना चाहूंगा 7.9 आउट ऑफ 10। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे जल्द ही, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।